देखिए इंडेफिनिट इंटीग्रल के अंदर आज हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, सब्स्टिट्यूट मतलब किसी एक पार्ट को उसकी जगह पे हम कुछ और रखेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक, डिफरेंशिएशन में भी हमने सब्स्टिट्यूशन किया था, t मान के करते थे। ठीक, यहाँ इंटीग्रेशन में भी हम वैसे ही करेंगे। अपने असाइनमेंट का एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर है 64। देखिए 64 क्वेश्चन है 2x + 5 x² + 5x + 7 dx। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, देखिए हम जब भी इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन के अंदर ऐसे दो पार्ट्स होते हैं जिसका, जैसे वो पार्ट को हमें ढूंढना है, सेलेक्ट करना है जिसका डेरिवेटिव इंटीग्रैंड के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होगा। ठीक है, इंटीग्रैंड मतलब जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, एक ऐसा फंक्शन होगा जिसका डेरिवेटिव जो है उसी के अंदर प्रेजेंट होगा, तो हमें वो वाला पार्ट ढूंढना है। ठीक, अब अगर इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखते हैं तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि नीचे जो x² + 5x + 7 है, इसका डेरिवेटिव 2x + 5 होता है, वो दिया हुआ है। ठीक, तो हमने मान लिया लेट x² + 5x + 7 = t। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड हमने x नहीं t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। तो देखिए जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, x² का 2x + 5 और dx/dt इक्वल टू क्या, 1। ठीक है, x² + 5x + 7 का x के रेस्पेक्ट में 2x + 5, फिर x का डेरिवेटिव dx/dt और फिर t का 1, यानी कि हम यहां से लिख सकते हैं 2x + 5 into dx is equal to dt। अब देखिए क्या होगा, 2x + 5 और dx, ये क्या बन गया, पूरा t बन गया, और नीचे क्या हो गया, t। ठीक, ये ऊपर dt आ गया था, नीचे t। अब जब इंटीग्रेशन करेंगे हम तो देखो 1/t का t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कितना होगा, log of t + c, यानी कि log of x² + 5x + 7 + c। तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 है अपने असाइनमेंट का, sin x/sin x - a और dx। देखो इससे पहले कुछ जो फॉर्मूले हैं अपने पास इस इंटीग्रल में, log ऐसा tan x का इंटीग्रेशन, ये log of sec x + c होगा, या इसको log of -cos x + c भी लिख सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला cot x का अगर इंटीग्रेशन करना हो तो log of sin x + c, या -log of cosec x + c, ये होगा। थर्ड, अगर sec x का इंटीग्रेशन करना हो तो ये होगा log of sec x + tan x + c, या आप -log of sec x - tan x + c लिख सकते हैं। ठीक, फोर्थ, अगर cosec x का इंटीग्रेशन करना हो तो ये होगा log of cosec x - cot x + c, या -log cosec x + cot x + c। ठीक है, तो ये चार आपको इंटीग्रेशंस आपको याद रखने होंगे। इन चार में से मैं दो इंटीग्रेशन का प्रूफ आपको करवाऊंगा, उसके क्वेश्चंस कैसे करने हैं जो देखें। ठीक, फिलहाल ये क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले देखिए कैसे करोगे आप इसमें, हम एक काम कर लेते हैं, x - a को t मान लेते हैं। ठीक, क्यों माना जो अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। तो dx = dt आ जाएगा। ठीक, अब देखिए sin x, भाई देखो x की जगह पे क्या लिखेंगे हम,
t प्लस a लिखेंगे और dx की जगह पे क्या आ जाएगा dt और नीचे साइन t। ठीक है, अब देखो इस साइन t प्लस a को हम लिख सकते हैं साइन t इंटू कॉस a प्लस कॉस t इंटू साइन a और यहाँ पे dt और अपॉन साइन t। ठीक, अब इसको टर्म वाइज डिवाइड करते हैं तो साइन t अपॉन साइन t कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा cos a प्लस यहाँ पे देखिए साइन a तो कांस्टेंट है बाहर लिख दिया हमने, cos अपॉन साइन ये cot t और dt, ये हमने इंटीग्रेशन कर दिया। देखिए अब cos a ये तो एक कांस्टेंट है, 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन हो गया, t के रेस्पेक्ट में कर रहे हो आप तो t cos a प्लस sin a इज अ कांस्टेंट, cot t का इंटीग्रेशन देखिए cot t का ये आ जाएगा log ऑफ sin t प्लस c। ठीक, तो अब t की वैल्यू आप रख दीजिए, t कितना है x माइनस a, तो x माइनस a इंटू कॉस a प्लस साइन a इंटू लॉग ऑफ साइन x माइनस a प्लस c। ठीक, ये अपना आंसर आ गया। इसको देखो ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है, देखिए x cos a ठीक माइनस a cos a प्लस साइन a इंटू लॉग ऑफ साइन x माइनस a प्लस c। देखिए बुक में ये आंसर लिखा हो सकता है x cos a प्लस साइन a इंटू लॉग ऑफ साइन ऑफ x माइनस a प्लस c। ठीक, देखिए ये माइनस a cos a एक कांस्टेंट था और ये कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट को आपस में ऑपरेट करेंगे तो नया कांस्टेंट आ जाएगा जिसको मैं यहाँ पे c लिख रहा हूँ। तो बुक में ऐसे भी यहाँ पे भी आंसर दिया हो सकता है या ये भी आंसर दिया हो सकता है, दोनों आंसर सही है। ठीक है, देखिए अब ये जो हमने 4 फॉर्मूले लिखे हैं, इन 4 फॉर्मूलों में से मैं एक फॉर्मूले को एक्सप्लेन करके बताता हूँ, प्रूव करके बताता हूँ। लाइक फर्स्ट वाला tan x का इंटीग्रेशन करना है। देखो tan x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ sin x अपॉन cos x। ठीक, अब देखो cos x का डेरिवेटिव क्या होता था, माइनस sin x होता था, यहाँ sin है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम cos x को t मान लेते हैं, माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt, यानी कि sin x dx इक्वल टू माइनस dt। तो ये रिजल्ट आ जाएगा sin x dx को हम लिख देंगे माइनस dt, तो ये माइनस dt और नीचे कितना आ गया t, तो इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log t तो प्लस c, तो यानी कि माइनस log cos x प्लस c। तो देखिए ये वाला रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब ऐसा है हमने पढ़ा है log ऑफ a टू द पावर m, m log a होता है। ठीक, तो यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं log ऑफ cos x का पावर -1, जो ये माइनस यहाँ लिखा गया था इसको मैं माइनस को पावर में लिख सकता हूं। अब a का पावर -1 का मतलब होता है 1 अपॉन a, तो यानी ये रिजल्ट बन जाएगा 1 अपॉन cos x प्लस c, जिसको आप लिख सकते हो log ऑफ sec x प्लस c, यानी कि ये वाला रिजल्ट। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए थर्ड है sec x dx, sec x का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो sec x मैं इसको sec x प्लस tan x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करता हूं, कर सकते हैं मल्टीप्लाई। ठीक, देखिए डिनोमिनेटर सॉरी न्यूमरेटर वाला पार्ट क्या बनेगा, sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x, डिनोमिनेटर का पार्ट है sec x प्लस tan x और dx। देखिए अब इंटीग्रेशन के दौरान
हमारी जो नजर है वो बिल्कुल कौन सा पार्ट किसका डेरिवेटिव है, हमेशा इसको ढूंढेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ दिख रहा है sec x प्लस tan x का डेरिवेटिव ऊपर वाला पार्ट है भाई, sec x का sec x tan x का sec स्क्वायर x। देखो मैं जब भी डिफरेंशिएशन आप लोगों को पढ़ा रहा था तो मैंने बार बार इस चीज को रिपीट की थी, कही थी कि जितने अच्छे तरीके से डिफरेंशिएशन करोगे इंटीग्रेशन आपको उतनी आसानी से समझ में आएगा। सेम वही चीज हो रहा है, क्योंकि अब हमें देख के बस पहचानना है कि कौन सा पार्ट किसका डेरिवेटिव है। तो वो तभी पॉसिबल है जब हमने डिफरेंशिएशन बहुत अच्छी तरीके से किया होगा। ठीक, तो यहाँ पे हमने sec x प्लस tan x को t मान लिया। अब मैं देखो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जब मैं इसको t मानूंगा तो sec x tan x प्लस sec स्क्वायर x dx क्या बन जाएगा, dt बनेगा, नीचे हो गया t, यानी कि log ऑफ sec x प्लस tan x प्लस c। ये आ गया आंसर। 1/t का इंटीग्रेशन log ऑफ t, t मतलब sec x प्लस tan x। तो ये वाला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। देखो हम इसको sec x प्लस tan x है, ठीक, इसको मैं sec x माइनस tan x से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करूं तो यहां ऐसा हो जाएगा, नहीं, न्यूमरेटर वाला पार्ट बन जाएगा sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x प्लस c। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे ऊपर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की आइडेंटिटी अप्लाई कर दी हमने, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे ए माइनस बी है। अब ऊपर तो 1 हो गया, तो हम इसको log ऑफ 1 अपॉन sec x माइनस tan x प्लस c ये लिख सकते हैं, जो कि क्या बन गया, माइनस ऑफ log sec x माइनस tan x प्लस c। ये वाला पार्ट जब ऊपर जाएगा पावर -1 और वो पावर मैंने इस तरफ लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये पार्ट हम सॉल्व करके इजीली समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 असाइनमेंट का 1 अपॉन cos x माइनस ए इंटू cos x माइनस बी। इसी टाइप के दो क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। 1 अपॉन sin x माइनस ए cos x माइनस बी, sin x माइनस ए sin x माइनस बी। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन तीनों टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए स्ट्रेटजी हमारी सेम होनी चाहिए। हम इसमें क्या करते हैं, साइन a माइनस बी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो इस क्वेश्चन में। ये हो गया cosec a माइनस बी, साइन a माइनस बी था, हम इसको लिख सकते हैं साइन x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। ठीक है, साइन x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, अगर ये सिंप्लीफाई करेंगे तो a माइनस बी आएगा। अब हमने इसको इस फॉर्म में इसलिए लिखा क्योंकि डिनोमिनेटर में ऐसे टर्म्स हमारे पास। अब यहाँ पे साइन a माइनस बी की आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, दिख रहा है यहाँ से, तो cosec a माइनस बी, साइन a माइनस बी ये बन जाएगा साइन a यानी कि साइन x माइनस बी इंटू कॉस b माइनस कॉस ऑफ x माइनस बी इंटू साइन ऑफ x माइनस बी, और डिनोमिनेटर था इसका कॉस ऑफ x माइनस बी इंटू कॉस ऑफ, एक जगह पे a था मैंने गलती से लिख दिया, x माइनस a और x माइनस बी। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब cosec a माइनस बी, देखिए इस टर्म को इससे डिवाइड कर देंगे और इस टर्म को इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे साइन x माइनस बी इंटू कॉस x माइनस ए, नीचे cos x माइनस ए इंटू कॉस x माइनस बी। ठीक, माइनस यहाँ पे cos ऑफ x माइनस बी इंटू साइन ऑफ x माइनस, नीचे cos ऑफ x माइनस ए इंटू कॉस ऑफ x माइनस बी, और ये dx था।
ठीक, तो कोसेक ए माइनस बी, जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, देखिए कॉस से कॉस कैंसिल, साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस बी क्या आ जाएगा, टेन एक्स माइनस बी माइनस, देखिए cos x माइनस बी और नीचे x माइनस बी कैंसिल, तो ये tan x माइनस ए और dx। अब हम इंटीग्रेशन जब करेंगे तो cosec a माइनस बी, tan का इंटीग्रेशन log ऑफ sec ऑफ x माइनस बी माइनस ये log ऑफ sec ऑफ x माइनस ए प्लस सी। देखिए tan x का इंटीग्रेशन log ऑफ sec x होता था, तो x की जगह पे x माइनस बी है, मैंने बताया था अगर x की जगह पे ax प्लस b हो, मतलब कोई लीनियर फॉर्म हो, तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन वैसे लिखेंगे और x के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट 1 है, तो डिवाइड करके जब 1 लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सो मैंने इसको डायरेक्ट वैसे लिखा है, इसका ये रिजल्ट। अब हम ये लिख सकते हैं cosec a माइनस बी log of sec of x minus b upon sec of x minus a plus c, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखिए अब ये जो क्वेश्चन था हमारा, इसमें हमने साइन से ही मल्टीप्लिकेशन क्यों किया, कॉस से क्यों नहीं किया, वो देखते हैं। तो देखिए साइन से मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ कि जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या रिजल्ट आया, जब साइन से हमने किया तो साइन ए कॉस बी, फिर जब डिवाइड किया आपने तो एक टर्म कैंसिल हो रहा था और एक टर्म बच रहा था। अगले वाले में भी उसी तरीके से एक टर्म कॉस और कॉस जैसे यहाँ कैंसिल हो गया और साइन ऊपर बच गया और कॉस नीचे, तो ये साइन अपॉन कॉस tan के फॉर्म में रिजल्ट आ गया। ठीक, अब अगर हम कॉस से करते तो क्या होता है, जो देखते हैं, कॉस यहां कॉस ये बन गया सेक सेक ए माइनस बी कॉस, ठीक, तो जब कॉस ए माइनस बी की आइडेंटिटी अप्लाई करते तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो जब हम डिवाइड करते हैं तो cos ऑफ x माइनस बी इंटू कॉस ऑफ x माइनस ए, नीचे cos x माइनस ए, तो जब आप डिवाइड करते तो ये पूरा का पूरा पार्ट कैंसिल हो जाता, तो यहाँ क्या बचता, 1 बचता। ठीक, यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ पे cos a cos b, यहाँ क्या बन गया था, ये बन गया था साइन। अब यहाँ तो कुछ भी कैंसिल नहीं होता, ठीक है, यहाँ कुछ भी कैंसिल नहीं होता, तो ये बन गया हमारे पास, क्या बन जाता, साइन x माइनस बी अपॉन कॉस x माइनस बी, यानी कि tan x माइनस बी, साइन x माइनस ए अपॉन कॉस x माइनस ए, यानी कि tan x माइनस ए। अब इसका इंटीग्रेशन तो करना फिर से टिपिकल था, ठीक है, तो यहाँ जब हम इस स्टेप तक पहुंचते तो इस स्टेप के बाद हमारे पास इंटीग्रेशन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, इसीलिए ये वाला स्टेप हम नहीं करते। समझ में आ गया? तो अब हमेशा याद रखना, जहां कहीं पे भी कॉस कॉस होगा तो वहां तुम साइन लगाना, अगर साइन और कॉस है तो कॉस लगाना, या साइन साइन है तो कॉस लगाना, क्योंकि कॉस वाले फॉर्मूले में कॉस कॉस साइन साइन एक साथ होता है। ठीक है, तो ऑपोजिट जब होगा तो एक कैंसिल होगा और एक बचेगा। समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से ये 2 क्वेश्चन जो है आपको करने हैं। ठीक, बाकी अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे अपने डाउट्स शेयर कर सकते हो।